बिहार में सबसे बड़ा स्कैम अगर देखा जाए तो बाढ़ में होता है। बाढ़ और सूखा के नाम पर जो है हजारों करोड़ रुपए जो है गबन करते हैं ये और इनके पदाधिकारी। उसको झेलना पड़ता है गरीब को। घास फूस का मकान है वो दह गया, मिट्टी का मकान है दह गया, कागज़ दह गया, तमाम सारी चीज़ें उसके दह जाते हैं, सड़ जाते हैं, बीमार होते हैं ना। हर दूसरे दिन एक कहीं पुल ढहता है, हर जगह कहीं देखेंगे कि 1 साल 6 महीने में जो है ये सड़क जो है हज़ारों करोड़ लगा कर बनी गई और जो है 6 महीना में जो है 2 महीने में वो उखड़ जाती है। 1 कट्ठा ज़मीन नहीं होगा 75% लोगों के पास। लेकिन ये बिहार के लोग आज भी अपने आप को स्वाभिमानी तौर पर खड़ा किए हैं। कहीं भी देखिएगा झुकने का काम नहीं करते हैं। जा करके रोजी रोजगार अपना गढ़ा मिट्टी का काम जो है बाहर कर लेते हैं। अस्पताल में जाइएगा तो कोई सुविधा नहीं है, पंखा नहीं चल रहे हैं, कुत्ते सोए हुए हैं, उसमें गाय जाकर गोबर कर रही है। जी नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे बरसात के मौसम है, बिहार में किस तरह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र जो है सभी को घर जो है डूब रहे हैं, जो बेघर हो रहे हैं, जो कितने पूंजी लगाकर एक एक पैसे को जमा करके घर बनाते हैं और वो घर डूब जाता है। इसी मुद्दा पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सम्राट दीपक जी हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या बाढ़ का पानी जो है बिहार में रुक पाएगा या नहीं। कैसे हैं दीपक जी, पहले बताइए आप। जी जय भीम। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। बहुत अच्छे। क्या लगता है, आप हर जगह सोशल मीडिया यूज करते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन बिहार सरकार जो है बाढ़ लंबे समय से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस प्रकार से बाढ़ जो है सभी को एक एक पाई को जोड़ करके घर बनाते हैं और उस घर को बाढ़ जो है लेके चला जाता है, लेकिन बिहार सरकार मुआवजा देकर शांत हो जाती है। आखिर क्यों? देखिए बिहार का आधा जो है हिस्सा वो बाढ़ ग्रस्त रहता है और आधा हिस्सा सूखा रहता है। और आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। नीतीश कुमार बाढ़ और सूखा के नाम पर जो है हजारों करोड़ रुपए जो है गबन करते हैं ये और इनके पदाधिकारी। इसका रिकॉर्ड है। कभी भी नहीं चाहते बाढ़ में परेशानी कोई किसको झेलना पड़ता है, गरीब को। घास फूस का मकान है वो दह गया, मिट्टी का मकान है दह गया, कागज़ दह गया, तमाम सारी चीज़ें उसके दह जाते हैं, सड़ जाते हैं, बीमार होते हैं ना। अब बिहार में हर साल हमें बता दें कि ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो कि बेघर होते हैं। हर साल उनका मकान बनता है। नीतीश कुमार के ये झूठे वादे हैं, बोलते हैं कि हम जो है उनको मुआवजा देते हैं। आप किसी गांव में जाकर के सर्वे कर लें, किसी ज़िले में जो बाढ़ ग्रसित है, जैसे आपको खगड़िया हुआ, सीतामढ़ी, दरभंगा है कि नहीं, पूर्णिया, ये तमाम जो सटे हुए ज़िले हैं, आप कहीं भी जाकर के आप सर्वे करेंगे तो आप पूछेंगे कि भाई क्या आपको मुआवजा मिला, तो किसी को मिलता नहीं है। वो कागज़ों पर जो है मुआवजा दे दिया जाता है और वो कमीशन ले लिया जाता है। तो बिहार में सबसे बड़ा स्कैम अगर देखा जाए तो बाढ़ में होता है। एक तरफ सूखा घोषित किया जाता है, वहाँ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है, एक तरफ बाढ़ में किसान, गरीब, मजदूर हर तरीके से चला जाता है। और कहा जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है। ये सबसे बड़ा जो है ये छलावा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार, तमाम सारी चीज़ें तो होती हैं। आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। अगर सुशासन की सरकार नहीं रहती तो जो है लगभग 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अब नीतीश कुमार, एक तो उम्र भी हो चुकी है, जुबान पे कंट्रोल नहीं है, दिमाग पे भी कंट्रोल नहीं है इनके, है ना। तो अब हो सकता है कि बिहार में बड़ा बदलाव होगा। अगर नीतीश कुमार नहीं, कोई सरकार अगर चाहा होता कि बिहार की बाढ़ ग्रसित जो स्थिति है इससे निजात अगर दिलवाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैसे ये लोग जो हर साल बाढ़ देते हैं या गबन कर लेते हैं, उससे कम पैसों में बिहार को जो है हम सुरक्षित कर सकते थे और सभी को जो है उचित मुआवजा देकर के उनको मकान दे सकते थे। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि ये जब तक गरीब और ये प्रताड़ित रहेंगे तब इनके पीछे झंडा लेकर ढोएंगे। लेकिन भीम आर्मी अपने लोगों को जगा रही है, अपने लोगों को पढ़ा भी रही है, अपने लोगों को जागरूक कर रही है। और अब ये काम जो है बिहार में होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने शुरू में जिक्र किया कि एक साइड बाहर है, अब एक साइड सुखाड़ है, तो क्या लगता है नीतीश जी इस योजना पे कब काम करेंगे? आपने कहा कि उम्र भी हो गई है, लेकिन जाने वाले भी हैं, तो क्या बिहार को डूबते हुए और सूखते हुए ही छोड़ के जाएंगे? इसको काम भीम आर्मी करेगी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग करेंगे, है ना। बीजेपी से उम्मीद नहीं रहा, चूँकि ये गठजोड़ की सरकार इतने सालों से है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के लिए ये लोग आज तक नहीं सोचे। मैं बता दूं कि जो जिला बाढ़ ग्रसित नहीं भी रहता है ना, आज ये देखिए, एक दिन बारिश होता है, 1 घंटा बारिश होगा ना तो पूरा जिला डूब जाता है। ना ड्रेनेज के सिस्टम है, नहीं आप कहीं देखेंगे कि कूड़ा रखने का कहीं
उसका सिस्टम है, नगर पालिका जो है उसी तरीके से भ्रष्ट है। मैं बता दूं कि सही लोग चुन करके नहीं आ रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हर जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हम लोग अपने नेताओं को तैयार कर रहे हैं, आने वाला वक्त हमारा है और हर एक चीज़ जो है, मतलब मैं बता दूं कि बिहार के बजट के आधा बजट में हम लोग सबको संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि हर दूसरे दिन एक कहीं पुल ढहता है, हर जगह कहीं देखेंगे कि 1 साल 6 महीने में जो है ये सड़क जो है हज़ारों करोड़ लगा कर बनी गई और जो है 6 महीना में जो है 2 महीने में वो उखड़ जाती है। तो ये रोड नहीं बनाते हैं, ये पैसा को ये लोग दिखाता है कि हमने ये बनवाया और इतना गबन हो गया है कि नहीं। ये कमीशन की सरकारें हैं और कमीशन पे चल रही है। थाना में बैठा हुआ थानेदार कमीशन खाता है, बीडीओ कमाता है, सीओ कमाता है। ये तो हर जगह जो है अफसरशाही है। लोग एकदम त्रस्त आ चुके हैं, वक्त है बदलाव का। लोग जो है इस बार इनको नीतीश कुमार को, आरजेडी को, बीजेपी को, ये किसी को जो है पसंद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग इस बार जो है मूड बना लिए हैं और एक नए लोगों को तलाश कर रहे हैं और ये वो उम्मीद जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों में दिख रही है। साफ तौर कहा जाता है कि इंसान बदल सकते हैं लेकिन मौसम बदल नहीं सकता है। आखिर जो है वो घर डूब रहा है इसलिए क्योंकि जो है पानी का क्षेत्र में ही घर बनाया जाता है। नहीं, क्योंकि गरीब कहाँ जाएगा, गरीब के पास ज़मीन नहीं है। गरीब के पास जो है अगर वो कहीं आप देखिएगा ना कि कहीं अगर रोड पे जहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं फुटपाथ, वहाँ पर भी वो सोता है ना तो उसको इजाज़त नहीं है, क्योंकि नियम कानून उसी पे लागू होता है ना। यहाँ पर अगर आप दबंग हैं, आप अपराधी किस्म के हैं, तो आप जो है सरकारी ज़मीन को भी अवैध रूप से अपना मकान बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गरीब हर जगह से प्रताड़ित है और बिहार में ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है इसको बदला नहीं जा सकता, यहाँ रोज़गार नहीं दी जा सकती। यहाँ के जो दलित हैं, यहाँ के जो पिछड़े हैं, जिनके पास मकान नहीं है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने में बहुत ज़्यादा अगर समय लगेगा तो 10 साल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि आज भी देखिए कि बिहार के 75% लोगों के पास जो है ना 1 कट्ठा ज़मीन नहीं होगा, 75% लोगों के पास। लेकिन ये बिहार के लोग आज भी अपने आप को स्वाभिमानी तौर पर खड़ा किए हैं। कहीं भी देखिएगा झुकने का काम नहीं करते हैं, जा कर के रोजी रोजगार अपना गढ़ा मिट्टी का काम जो है बाहर कर लेते हैं, लेकिन कहीं भीख मांगने का काम नहीं करेंगे। और उसी समाज के साथ नीतीश कुमार छलावा कर रहे हैं और ये समझिए कि ये बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। आज जो है अगर बिहार पिछड़ा है तो इन लोगों की वजह से है। आप बीजेपी को कैसे कह सकते हैं भाई? बीजेपी तो मेन सरकार में तो आप रहे हैं, वो तो सहयोगी रही है कि नहीं? और आप एक तरफ कहते हैं कि हम बहुजन मौर्य साम्राज्य से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट के जो है समाज से हैं कि नहीं, उनके वंशज हैं। और एक तरफ उन्हीं के बच्चों को जो है आप रोड पे सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, बाढ़ में दह रहे हैं। आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे, कोरोना में आप देखे थे, बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती है जिसमें से सबसे ज़्यादा गरीब मरता है। लेकिन अस्पताल में जाइएगा तो कोई सुविधा नहीं है, पंखा नहीं चल रहे हैं, कुत्ते सोए हुए हैं, उसमें गाय जाकर गोबर कर रही है। तो इस पे इनके ध्यान नहीं है। शिक्षा को चौपट कर दिए, कई तरह के टीचर उन्होंने ला दिया। अच्छा, कमी किन में है? नेताओं में है, फिर जनताओं में? नेताओं में। जनता देखिए पढ़ी लिखी नहीं होती है कि नहीं? अगर वो पढ़ी लिखी भी है ना तो बहुत बड़ा तबका है जो कि जागरूक नहीं है ना। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको उस चीज़ से मतलब नहीं, उनको तो मिल जाता है, उनको अपना कमीशन मिल जाता है, वो अपना हर एक काम करवा लेते हैं। गरीब क्या है, लोग बोलते हैं गरीब वोट बेच देता है कि नहीं। यही नेता जो आज चाहे किसी भी पार्टी के लोग 5 साल तक जो है उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे हाल लेने, लेकिन 2 महीना पहले जब चुनाव लड़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको कहते हैं कि इनका वोट बिकाऊ है ना। स्वाभिमानी जो समाज है ना, जो बिकाऊ है उस पर टैग नहीं लगता है। जो गरीब है, जो जिसको 500-1000 रुपये ये लोग देते हैं, उसको बोलते हैं कि हमने खरीद लिया। अरे समाज का निर्माण सबके मिल करके होता है कि नहीं। आप तुम उनको लालच देते हो है कि नहीं। 500 में ना उसका जो है 2 दिन का खर्चा चलेगा, नहीं 1 साल का खर्चा चलता है, नहीं 5 साल का चलेगा है कि नहीं। तुम 500 और 2000 दे करके उनको लालच देते हो। भ्रष्ट तो तुम हो, भ्रष्ट उनको कैसे कह रहे हो? ये जो बोलते हैं कि हम इनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दिन भी इनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये कोर्स करवाओ, इस तरीके से चलोगे तो तुम बेहतर होगे है कि नहीं। ये अगर दुख में रहेंगे तो ये नेता नहीं जाएंगे उनके यहाँ, इनके ऊपर प्रताड़ना होगी, अपराध होगा इनके साथ है कि नहीं। तो ये जा करके जो अपराधियों के साथ खड़े होंगे, पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो इनको आप दोषी कैसे दे सकते हैं भाई? ये समाज तो हमेशा से इस राष्ट्र को बनाने में अपना मेहनत लगाया है, खून पसीना लगाया है।
तो इस समाज को आप गलत नहीं कह सकते हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो आप सबसे बड़ा अपराधी हैं, है ना। तो अब लोगों को ये जागरूक हो जाना चाहिए। अब लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरे अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, मेरे अधिकार के लिए कौन सदन में बोल रहा है, मेरे अधिकार के लिए कौन लोग जो है हमारे सुख दुख में आकर के शामिल हो रहे हैं। अब समाज जिस दिन ये चीज़ें नहीं देखेगा, उस दिन जिस दिन अगर ये देखना स्टार्ट कर देगा, उन लोगों को चुनना स्टार्ट कर देगा, उस दिन से इनके जो है ऊपर अत्याचार, हत्या, बलात्कार, इनका शोषण बंद हो जाएगा और इनको जो है एक समान हो जाएगा। जब एक अम्बेडकरवादी आकर के बैठेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पे हो या प्रधानमंत्री के पद पे हो, और ये बिहार में बहुत जल्दी से होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी साफ तौर पे इन्होंने कहा कि गलती जनता में नहीं, उन नेताओं में है जो झलावा देते हैं, झांसा देते हैं। क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं कुमार गौतम के साथ में पब्लिक एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।